पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश के सामने कहा था कि स्विस बैंक की सूची लाऊंगा। करोड़ों अरबों रुपए काला धन जिसमें रखा हुआ है और उस सूची के आधार पे काले धन को जिनका भी होगा उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा और सबके खातों में 15-15 लाख डालूंगा। स्विस बैंक की सूची नहीं आई, एसबीआई की सूची आ गई। एसबीआई की सूची में काला धन भारतीय जनता पार्टी के खातों में दिखा। अब देखो 6,700 करोड़ रुपए लीगल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी ने इस बॉन्ड योजना के अंतर्गत अपने खातों में डलवाए। जो काला धन अलग से लिया वो इससे 100 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी खरीद फरोख्त हो रही है 500 से ज्यादा विधायक इधर उधर हुए पूरे देश में इस 10-15 साल 10-12 साल 10 साल में, और बीजेपी के पक्ष में 90% चले गए। सांसद चुने हुए इधर उधर हुए वो बीजेपी के पक्ष में चले गए। और आप सबने बताया कि पैसे बगैर कुछ नहीं होता है, लेन देन बगैर कुछ नहीं होता है। तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी 20 कंपनियां ऐसी निकली जिन पे ईडी और सीबीआई 21 कंपनियां जिन्होंने ईडी और सीबीआई के छापे डले, उनने भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड खरीदी में चंदा दिया। मतलब उधर रेट डल रही थी, उसके आसपास इधर उनके चंदे में कोविड यातनाओं की पराकाष्ठा थी। हर व्यक्ति जिसके पास जो था देने को तैयार हो रहा था, सेवा करने के लिए तैयार होता। गरीब से गरीब भी अपना सब कुछ लुटाने में लगा था। तब नरेंद्र मोदी जी कोविड वैक्सीन कोविडशील्ड के पूनावाला से मिले थे। 22 अगस्त को उनने मुलाकात की। उससे 4 दिन पहले 18 अगस्त को 50 करोड़ रुपए उसी कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया कोविडशील्ड। आप देखो उस मौत के तांडव में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जो लूट की नीति है उसको अपनाए रखी। फिर उसी कंपनी को सारे नियमों को शिथिल करके कोविडशील्ड की अनुमति सबसे पहले मिली थी, जिससे आज अटैक आ रहे हैं, लोगों को मर रहे हैं, लोग खड़े खड़े गिर रहे हैं, लोग मौत के सौदागर जैसा काम। जो परिवार के लोग, जो परिवार के साथी हमारे गए, ये आखिर कोविड में भी चंदे का धंधा इनका चलता रहा। अभी मैंने जैसा कहा, आज ट्वीट भी किया है, एसबीआई ने 18,871 लोगों ने चंदा देने वालों की लिस्ट जारी की। 20,411 चंदा लेने वालों की सूची भी है। 1,550 लोगों की सूची में का अंतर है। 2019 के पहले की लिस्ट एसबीआई ने भी नहीं दी, वहां भी गड़बड़ है। और ये एसबीआई पहले भी नहीं दे रही थी, जो कोर्ट ने फटकार लगाई तब दी। इसका मतलब यह है कि मोदी मित्र, सूट बूट और लूट की सरकार, जो राहुल गांधी जी कहते थे, उनका नाम नहीं है इसमें। क्यों भैया, क्यों नहीं है? और ये 19 से पहले के नाम क्यों छुपाए गए? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देशवासियों जानो, हम बदलाव के लिए, नया भारत बनाने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ महंगाई रहित देश बने, किसानों की आमदनी बने, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, इसके लिए मोदी जी को हमने चुना था, भारतीय जनता पार्टी को चुना था। एक भी नारा नरेंद्र मोदी जी ने जो इतने 20 साल में दिया, 10 साल पहले दिया, पूरा हुआ हो तो मैं सोचता हूं कि आपका जो आपने मत दिया, देश ने भरोसा किया, वो वाजिब है। और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि हम लोगों को, देशवासियों को विचार करना चाहिए। मैंने जैसा कहा, कोविड की यातनाएं जब सह रहा था, जब बीजेपी चंदा ले रही थी, 50 करोड़ रुपए जिस वैक्सीन कंपनी को उन्होंने ठेका दिया था या सबसे पहले अनुमति दी थी, उसने भी बीजेपी को 4 दिन पहले, जिस दिन अनुमति दी उसके 4 दिन पहले 50 करोड़ का चंदा बॉन्ड में दिया है। 1 नंबर में दिया है। 2 नंबर में कितना दिया होगा अकल्पनीय है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आपके घर में बेरोजगारी नहीं है
तो फिर नरेंद्र मोदी सही प्रधानमंत्री है। अगर आपके घर में महंगाई की मार नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर आपके घर में किसी न किसी प्रकार का नशा कोई बच्चा या परिवार का साथी नहीं करता है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर किसान है उसकी आमदनी बढ़ गई है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर किसान पे कर्ज नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर आपने कोविड में अपने परिवार वालों को नहीं खोया या आप बीमार नहीं हुए, आपने आपको लुटवाया नहीं, आप हॉस्पिटल में पैसे देके नहीं आए, तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। पर अगर सब यातनाएं आप सह रहे हो तो फिर सिर्फ भावनाओं से नरेंद्र मोदी जी झूठ का मायाजाल फैलाकर भारतीय जनता पार्टी आपसे वोट लेती है। आपको आपके बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए विचार करना पड़ेगा। मैं मानता हूं यह अभी वानगी आई है, इसके और खुलासे होंगे, पूरे देश में इसके आंदोलन भी होंगे। मध्य प्रदेश में जैसा लगातार अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी लगाने की कोशिश करती है, ये संकट है आपके लोकतंत्र पे। अहंकार है रावण जैसा, ये भाषा बोल के, ये इस तरह का फिनोमा ऐसा कि पूरी मीडिया भी इनके साथ है। क्यों? इसलिए कि मीडिया का रेवेन्यू मॉडल सरकार पे डिपेंडेंट हो गया है, जकड़ गया है, जिससे लोकतंत्र बचाने वाली मीडिया लोकतंत्र अब खतरे में हो वो भी नहीं बता पा रही है। तो मैं आप सबसे अनुरोध, देशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं, कई चैनलों में मेरी बात ये नहीं आएगी जो मैं बोल रहा हूं।